अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लिमु तस्लीमा। हज़रात मोहतरम, जिस तरह के आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होती है। हजरात, हमने एक जो वीडियो थी वो बनाई थी मोजज़े पे, करामत पे और जादू पे, और तवीज़ात का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, तो मुझे एक भाई ने सवाल किया है मुझसे कि अब्बासी साहब, पीर साहब से ये पूछें कि ये जो तवीज़ात हैं ये ना तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे और ना सहाबा कराम के दौर में थे, तो ये तवीज़ात कहाँ से साबित हुए। मेरे साथ स्टूडियो में हमने मदऊ किया है आपकी जानी पहचानी शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पासबाने मसल के रज़ा, जनाब पीर मोहम्मद इजाज़ हुसैन शाह साहब तशरीफ़ फरमा है। हम उनसे ये सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पीर साहब, हमने वो प्रोग्राम जो किया था मोजज़े पे, करामत पे, जादू पे, तवीज़ात पे, तो एक भाई का सवाल ये आया है कि ये जो तवीज़ात हैं, तवीज़ ना तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा कराम से साबित है, ठीक है, तो ये तवीज़ फिर कहाँ से साबित है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, इंसान अल्लाह ताला ने अकल अता फरमाया, अकल ना इंसान सोच सकता, ना तो मैं मुफ्ती हूँ, ठीक है, और ना ही मैं मौलवी हूँ। उलमाए कराम, औलिया कराम, उन्होंने दस्यो तरीके थे, जी हाँ जी, जो भी बात है जी हाँ जी, वो हम करेंगे, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनका तो कोई सोच भी नहीं सकता, वो खुद मौजज़ा थे। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यारी बात की पीर साहब ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सर से लेकर पांव तक खुद मौजज़ा थे। तो जी हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम सरकार थे, जी हाँ जी, उन्होंने भी बहुत लोगों का इलाज किया, जी हाँ जी, अपनी उम्मत का, जी हाँ जी, और वो तो मुर्दे भी जिंदा करते थे, जी हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों कह दिया, अल्लाह ताला ने सब कुछ, जो ताकत दी है जहान में, अल्लाह ताला ने सब कुछ, अल्लाह ताला ने सब कुछ, पैगंबर भी अल्लाह ताला ने भेजे हैं, जी हाँ जी। ये तमाम आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, सब कुछ उसका बनाया हुआ है, उसी का है, और जो ताकत है, कुदरत है, अल्लाह ताला की है। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी हाँ जी। इसमें मैं नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई ऐसा दीन में खलल पैदा हो, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी बात है कि मैं को कम इल्म भी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा हूँ, शुक्र है अल्लाह का, फारसी पढ़ा हूँ, ठीक है, उर्दू पढ़ा हूँ, ठीक है, और ये जो उस तरह लिखना भी जानता हूँ, जी ठीक है, जी अरबी पढ़ा हूँ, जी ठीक है, और सिंधी जबान को भी पढ़कर समझ जाता हूँ। वाह वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या बात। ये बात नहीं है कम इल्म नहीं हूँ, लेकिन मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, ना मुफ्तियों में शामिल हो सकता हूँ, ना आलमों में शामिल हो सकता हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ना ये दावा करने की मुझे जरूरत है, जी ठीक है, ना तो मेरे नबी को इस चीज की जरूरत थी, और ना ही असहाबा कराम को जरूरत, इस चीज की जरूरत थी, ठीक है। और जो उस वक्त तावीज धागा किसी के पास था तो लाशक वो किसी काफर का था, वो बर्दाश्त मेरा और आपका रसूल कभी नहीं कर सकता, और ना ही कोई असहाबा कराम में से कोई कर सकता है, रिज़वानुल्लाह अजमईन में। हाँ हाँ ठीक है। उस वक्त कोई तावीज धागा गंदा करता था तो कोई काफर करता था, काफिर करता था। जो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती मुसलमान थे
जब नबी पाक का ज़हूर हो गया, नबूवत आ गई, कुरान आ गया, उस वक्त उनका भी दीन काला दम हो गया। ठीक है, उनका भी ताबीज़ धागा काला दम हो गया। देखिए, जब कुरान पाक दुनिया में आ गया तो पीर साहब फरमा रहे हैं जो पहला दीन था वो काला दम हो गया। काला दम अल्लाह ताला ने उठा लिया। हाँ जी, वो पहला जो वो किताबें थी वो उठा ली। अब कुरान पाक आ गया। कुरान पाक का नाम क्या है? कुरान मजीद। जी हाँ जी। कुरान करीम। जी हाँ जी। कुरानुल हकीम। कुरानुल हकीम। और ये खुद हकीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा हकीम और हो कौन सकता है? हाँ, वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। जो हकीम है, जिसको अल्लाह ताला बता रहा है कि ये हकीम है। हाँ, वाह 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 वाह, उसमें कमी क्या हो सकती है? और कोई मुसलमान फिरका परस्ती की जरूरत नहीं। कोई मुसलमान इसमें ये दावा नहीं कर सकता किसी फिरके में, किसी मसलक में, कि कुरान पाक में नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये कमी है। बेशक बेशक बेशक। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि सब कुछ इस कुरान में मौजूद है और ये हकीम भी है, इसमें आयात शफा भी है। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इस कुरान से सब कुछ हो रहा है। जी हाँ जी। जो दुनिया में इजादात हो रही हैं कुरान से हो रही हैं। वाह वाह। जो दवाएं बन रही हैं कुरान से हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ कुरान बता रहा है। सुभान अल्लाह। जब रोशनी कुरान है। जी बिल्कुल। नूर कुरान है। नूर कुरान है। और अल्लाह का नबी नूर है। रोशनी अल्लाह का नबी है। वाह वाह। तो फिर किसी को इतराज करने की क्या जरूरत है? आपके और मेरे रसूल को किसी कीमत पर किसी ताबीज की जरूरत नहीं। वो तो खुद मौजूदा था। वाह, सुभान अल्लाह। जिसको देखा उन्होंने, सरकार ने दुआ फरमाई, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह, इन 3 अशखास में से मुझे एक अता फरमा दे। जब अल्लाह के रसूल के मुखालिफ होकर हजरत उमर फारूक जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कौन अता फरमाया? हजरत उमर फारूक अता फरमाया। हजरत उमर फारूक अता फरमाया। और किस इरादे से जा रहे थे? वो तो नौजुबिल्लाह कत्ल के इरादे से जा रहे थे। जी। तो जब सरकार की निगाह पड़ी तो फिर क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। उनकी तो निगाह से लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक। वो कौन से ताबीज करेंगे? और किसी उस वक्त उनके सामने किसकी जरूरत है कि वो ताबीज करे? ताबीज तो होता है शिफा के लिए। ताबीज तो होता था शफा मौजूद है, फिर ताबीज क्या? वाह वाह, क्या बात है। उस वक्त पर कुफार के ताबीज थे, इस्लाम के दीन के नहीं थे। ये हमारे बात औलिया कराम के भी बात, ये बहुत दूर की बात है कि ये इलाज के लिए बनाए गए। इलाज के बनाए गए कि इनको आदाब में डाला कि बेहुरमती ना हो। जी हाँ जी। अच्छा, तो पीर साहब एक सवाल ये भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी ने तवीज़ पहना तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तवीज़ को उतार दो। बिल्कुल, बेशक हदीस पाक है। हाँ जी, हाँ जी, बेशक लारायब बात है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उस वक्त मैंने अर्ज की, उस वक्त अकली दलील है ये है, उस वक्त किसी मुसलमान का तवीज़ उसके पास नहीं था। वो किसी और का तवीज़ था, किसी गैर का तवीज़ था, वो उसको गैर अल्लाह से मंसूब करे। वो तवीज़ गैर अल्लाह से मंसूब था, तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि इस तवीज़ को उतार दिया जाए। अच्छा, वो देखें कि किसी उस वक्त कड़े पहनना, ये करना, वो करना, उस वक्त हराम थे। आतिश परस्त, बुत परस्त, क्या क्या चीजें कुरान पाक में लिखा है। सूरत हज में ये लिखा है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है आतिश परस्त, ये जो बुत परस्त है, और भी अल्लाह ताला ने फरमाया है जो ऐसे लोग कुफार थे। जी हाँ, जी, बारे में गैर अल्लाह को पूजने वाले। तो अल्लाह ताला के बंदो ये सोचो उस वक्त का आज के वक्त का बहुत फर्क है। अब दीवारों पर भी लिखा जा रहा है अल्लाह का इसम पाक। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ियों पर भी लिखा जा रहा है, मोटरसाइकिलों पर भी लिखा जा रहा है, प्लास्टिक पर भी लिखा जा रहा है। हाँ जी। ये जो दीवारें बनाते हैं हम, इसमें क्या कौन सा बावजू कोई चीज पाक बनाकर लगाते हैं। जी हाँ, जी हाँ जी। ये रेत मट्टी जहाँ से उठा के जहाँ से ले आते हैं लगा देते हैं।
उन पर लिखा जा रहा है ये जो रंग है इसकी क्या श्योरिटी है कि ये पाक है। ये जो रंग है इसमें पता नहीं कोई चीज ऐसी हराम हो जो रंग बनाने के लिए बनाई गई है, और जो कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल होता है जो हमारे दीन में हराम हो। जी हाँ हाँ, हमें तो इल्म नहीं है। हाँ जी, नहीं लिखा जा रहा है, उसी रंग से लिखा जा रहा है अल्लाह का इसम पाक। अगर किसी ने अल्लाह का इसम पाक लोहे पर, तांबे पर, किसी चीज पर लिखा हुआ अगर उसने महफूज कर लिया, हाथ पर पहन लिया या ऐसे पहन लिया, ये उनसे तशबीह काफिरों से नहीं देने चाहिए। तो मैंने आपको पिछली उस वीडियो में जिसमें उसने बात की है उसमें मैंने यही बताया था कि देखना ये है कि काफिरों ने भी रस्सियों से सांप बना देती है जादूगर जी, बिल्कुल, और डंडे सोटे जो उसमें डाले गए थे सब सांप बन गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी सोटा ही था। जी हाँ जी हाँ जी, ये पहली वीडियो में आपको नाज़रीन बता चुके हैं। हाँ जी, इसमें ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। उलमाए कराम ने इनको पास किया है। उलमाए कराम ने, अगर किसी मुसलमान को इस पर एतराज है वो इस्तेमाल ना करे, अगर उसका ज़हन नहीं मानता, कोई ये कानून का कोई हुक्म नहीं है, कोई शरई हुक्म नहीं है कि लाजमी इसको फर्ज है मानना पड़ेगा या सुन्नत है मानना पड़ेगा। ना तो ये नबी पाक की सुन्नत है, ना अल्लाह ताला का हुक्म है, ना ये वो अपना असहाबा कराम की कोई सुन्नत बनती है। जी वो फिर यही बात है ना पीर साहब की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बड़ी प्यारी हदीस फरमाई। आपने फरमाया कि मेरी जुबान से जो निकलता है वो हक होता है, मेरी जुबान से जो निकलता है वो सच होता है। अल्लाह ताला ने तस्दीक फरमाई है कि जो मेरे महबूब की जबान है वो आपके अल्लाह की जबान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके और मेरे अल्लाह की जबान, अल्लाह ताला की जबान। बेशक 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 बेशक। जब नबी पाक ने अपनी कोई बात कही ही नहीं, अल्लाह की कही है, तो वो नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो ऐसे वैसे तो हो नहीं सकती। वो तवीज तो वो जो तवीज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे उतार दो जी, वो तवीज जादू से मंसूब हो सकता है, वो इस तरह कुफार से ही मंसूब करेंगे ना। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया जी, किया गया। ये सूरह नास और सूरह फलक कुरान पाक की ज़ीनत बनी है, ये इसी वजह से बनी, कि वो पुतले में 11 सुइयां लगाई गई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा पे किसी ने जादू कर दिया है, तो 11 सुइयां पुतले में लगा के, तो उसने 11 सुइयां पुतले में लगाई, सरकार दो आलम बीमार हो गए, तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे मुस्तफ़ा पे किसी ने जादू किया है, और जो सूरह फलक पढ़ो, सूरह नास पढ़ो, ये दोनों आयात दोनों की आयात 11 है, और जैसे जैसे एक आयात पढ़ते गए वो एक एक सुई निकलती है और सरकार दो आलम तंदुरुस्त हो गए। दूसरी बात यह है कि हदीस पाक की फसलें 3 है जी, ठीक है। एक हुक्म के लिए फसलें 3 है किसी भी मसला के लिए। एक फरमान रसूल जो हमें हुक्म हो गया, यही करना है बस, वो उस ऐसा वैसा नहीं हो सकता। एक है असहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कुछ करते हुए, हाँ। ये शहादत असहाबा कराम, ये भी हमें सुन्नत मिली कहाँ से? असहाबा कराम। जब उन्होंने देखा नबी, अब हमने देखना कि इस सुन्नत को हम पर करना लाजिम है या नहीं, ऐसा ना हो कि हम इसमें वो दूसरी तरफ चले जाए। हाँ जी। कोई ऐसी सुनते हैं कि नबी पाक की हम अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल हम पर लाजम नहीं है, हाँ जी, हमें मना है। जी हाँ जी, ठीक है। वो हमारे उलमाए कराम, जी हाँ जी, उलमाए कराम वो बताएंगे, ठीक है। अकली दलीलें भी कहीं कहीं काम देती हैं, ठीक है, हाँ जी। जहाँ लोग ना माने ना समझें कुरान हदीस को, वहाँ अकली दलीलें मिलें। ये इसकी मैं आपको एक बात बता देता हूँ जी, ठीक है, कि हजरत इमाम आजम सरकार, हाँ सुभान अल्लाह, वाह वाह, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन पर सवाल हो गया कि ना हम आपकी किताब से ना आपकी हदीस से, हमें अकल से जवाब दो। 4 सवाल है हमारे। अच्छा, वो 4 सवाल कौन से हैं? वो सवाल ये था कि ये जो जमीन आसमान बने हैं ये खुद बखुद ही हैं, सिस्टम है, ये अल्लाह ताला ने नहीं बनाया ये खुद बखुद बने हुए। ये किन्होंने सवाल किया था? वो कुफार ही थे ना उस वक्त, तो यहूदी होंगे या ईसाई होंगे या कोई मुनकर ही थे ना जी, ठीक है, कुछ भी थे। तो ठीक है, एक
मेरा ज़हन नहीं मानता कि वो ईसाई हूँ, क्योंकि ईसाई तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे उस वक्त, तो वो तो अल्लाह ताला को मानते थे, तो अल्लाह को मानते थे, उनको पास किताब थी, हाँ जी, इंजील, ठीक है। या यहूदियों के पास मुझे नहीं इल्म कि भाई वो बहरहाल ये वाकया बड़ा मजे वाला है। हाँ जी, वो जब उन्होंने ये 4 सवाल कर दिए। पहला सवाल ये था कि ये आसमान और जमीन ये अल्लाह ने नौजुबिल्लाह नहीं बनाए, ये सारा निजाम खुद ब खुद चल रहा है। इसका जरा जवाब शाह जी जरा इमाम अबू हनीफा ने क्या फरमाया था? अच्छा, दूसरा उनका सवाल था अगर अल्लाह ताला है फिर नजर क्यों नहीं आता? देखें नाजरीन, दूसरा सवाल था कि अगर अल्लाह ताला है तो फिर नजर क्यों नहीं आता? तीसरा उनका सवाल था कि अगर अल्लाह ताला है तो वो देख किस तरफ रहा होता है? हो अगर अल्लाह ताला है तो वो किस तरफ देख रहा है? ठीक है। चौथा उनका सवाल बिल्कुल ही अजीब था कि इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहा है? हाँ ठीक है। हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा कि ठीक है, मैं अकल से अकली दलील पेश करूंगा। अकली दलील पेश, किताब से नहीं बात। हाँ ठीक है, मैं अकली जवाब दूंगा। इससे पहले ये जो हजरत इमाम जाफर सादक सरकार थे, हाँ जी, उनके वक्त भी उनकी 11 साल उम्र से उन पर भी 3 सवाल हुए थे। अच्छा, लेकिन वो और हैं, ये और हैं, वो और था, ये और हैं। ठीक है। इस सवालों को अक्सर उलमाए दीन ही करना होता है, जी, आम आदमी तो कर नहीं सकता। कुछ लोग उधर लगाते हैं, हजरत इमाम जाफर की तरफ मंसूब करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इधर मंसूब करते हैं हजरत अबू हनीफा की तरफ। तो वो उनके उस्ताद हैं, वो उनके शागिर्द हैं, जैसे भी है। लेकिन वो अलहदा सवाल थे। उनकी 11 साल 12 साल गालिबन तकरीबन इतनी उम्र थी जब उन्होंने जवाब दिए। ठीक है। ये सरकार अपनी उम्र में थे जब वो टाइम रखा गया तो सरकार को टाइम दे दिया, तो सरकार ने देर से गए। अच्छा, उन्होंने सोचा कि ये इमाम अबू हनीफा हमें को जवाब नहीं दे पाए, इसलिए नहीं आ रहे। चलो, अबू हनीफा को जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है। नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने कहा कि झूठ बोला है हमसे, मतलब वादा खिलाफी की गई। इतने में देखा तो सरकार इमाम अबू हनीफा तशरीफ ले। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं माजरत करता हूं कि मुझे देर हो गई। इसमें दलील पेश करने के लिए 2 सवाल मैं आपको 2 जवाब बताऊंगा। वाह। कि हजरत इमाम अबू हनीफा को झूठ बोलना पड़ा साबित करने के लिए, अपना दीन सच्चा, अपने रब को सच्चा करने के लिए झूठ बोलना पड़ा। हाँ, ठीक है। जिसकी इजाजत है। अच्छा, जिसकी इजाजत है, अपने रब को सच्चा रखने के लिए झूठ बोलकर भी सच्चा कर सकते हैं। अच्छा, चले, ये भी एक बड़ी इल्मी बात जो है हमारे सामने आ गई। अबू हनीफा से बड़ा आलम कौन है हमारा? बिल्कुल। उन्होंने बोला मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला, हाँ जी। वो आए, उन्होंने फरमाया कि भाई मैं माजरत करता हूँ, मुझे देर हो गई। मैं दरिया की तरफ निकल गया, मैंने क्या देखा, बहुत बड़ा दरख्त है, वो अपने आप कट गया। ये इमाम अबू हनीफा जवाब फरमा रहे हैं। जी हाँ जी, ठीक है। अपने आप कट गया काफिरों से। तो वो कहने लगे अपने आप काट गया? हाँ, अपने आप काट गया। अपने आप उसके फट्टे बनने शुरू हो गए। अच्छा, वो दरख्त भी खुद कटा और खुद ही उसके फट्टे भी बनने शुरू हो गए। अच्छा, मैं क्या देखता हूँ, उसकी कश्ती बन गई। अच्छा, कश्ती बन गई खुद ब खुद, अपने आप। उसमें मैं सवार हो गया, वो अपने आप चलने लगी। मैं थोड़ी देर उठे, वो उस जगह पर मुझे देर हो गई। उन्होंने कहा ये बताओ, इससे बड़ा झूठ
واہ 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 پیر صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زمین آسمان پھر اپنے آپ کیسے بن سکتا ہے؟ واہ کیا بات، یا یہ مانو گے یا وہ مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا، یہ مان گئے، مان یہ جواب مان لیا انہوں نے۔ انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتا ہے جو تو نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمانے لگے کہ ایک جگ شیشے کے جگ میں دودھ لاؤ۔ کافروں نے امام ابو حنیفہ سے دوسرا سوال کیا کہ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک برتن میں دودھ لے آؤ، وہ شیشے کے برتن میں، شیشے کے برتن میں دودھ لے آؤ۔ واہ، اچھا، جگ تھا یا گلاس تھا؟ یا گلاس تھا، دودھ آ گیا، میز پر رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا کیا اس میں مکھن ہے؟ کہا ہے۔ سرکار نے پھر سوچ لو اس میں مکھن ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بتاؤ نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان لیا۔ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کدھر رہا ہے؟ اب تیسرا سوال انہوں نے امام ابو حنیفہ پہ کیا کہ اب یہ بتائیں کہ اللہ دیکھ کدھر رہا ہے؟ فرمانے لگے ایک موم بتی لاؤ۔ اچھا، موم بتی آئی یا چراغ آیا، انہوں نے اسے جلا دیا۔ اچھا، دیکھو کہ اس کی روشنی کس طرف جا رہی ہے؟ کہنے لگے تو ہر طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا میرا اللہ تعالیٰ بھی ہر طرف دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ پیر صاحب، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی، اگر کسی نے یہ غلط بتا دیا ہے تو عالم نے بتایا، مجھے عالم نے بتایا، ٹھیک ہے، اس پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ وہ جو سارے اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، جس نے لکھا ہے نا غلط، اس کا قصور ہوگا۔ جی ہاں جی جی، میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ مسئلہ پڑھا، یہ مناظرہ پڑھا، ٹھیک ہے، اس کا جواب دے وہ ہے لکھنے والا، میں نہیں ہوں، میرا اللہ جانے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چوتھا سوال تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس چودھری کو یا اس وقت کا وہ جو بڑا تھا اسے فرمایا کہ آپ یہ تشریف نیچے لائیں کرسی سے۔ وہ نیچے آ گیا، نیچے بیٹھ گیا، سرکار کرسی پر بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہاں بیٹھ کر بتاؤں گا۔ اچھا، سرکار کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کر رہا ہے کہ تجھے زمین پر بٹھا دیا، مجھے کرسی پہ بٹھا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ جو ہے عقل کی بھی ضرورت ہے، عقلی دلیلیں کی بھی ضرورت ہے۔ سوچنا ہے ہاں جی، ہاں جی، آپ کے اور میرے رسول کے سامنے یا میرے صحابہ کرام سرکار جو نبی پاک کے ہیں، میرے سردار، میری جان، میرا دل، میرا ایمان، سبحان اللہ، ان کے سامنے تعویذ داغا کوئی کافر ہی کرے گا، وہ نہیں کریں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو سوال کرنے والے کر کیوں دیتے ہیں؟ دیکھو جی، سرکار کتنی چیزیں ہیں جو دیکھو جی، تقریباً مسلک کو چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں خدا بولتے ہیں، اور بہت صفاتی اچھا نام ہے خدا، لیکن نہ قرآن میں موجود ہے، نہ ہی میرے کسی اصحاب نے بولا، نہ ہی میرے رسول نے بولا۔ کیوں؟ سرکار کی اصحابہ کرام کی بھی زبان عربی تھی جی، اور نبی پاک کی بھی زبان عربی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی زبان عربی اتری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عربی جو آئی ہے یہ کسی زبان سے لی نہیں گئی، جو قرآن میں جو قرآن والی زبان ہے وہ کسی زبان سے نہیں لی گئی، عربوں سے بھی نہیں لی، عربوں سے بھی نہیں لی گئی۔ اچھا، تو پھر صاحب میرے پاس ایک مہمان ہے ملک مون صاحب، وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے شاہ صاحب سے ایک سوال کرنا ہے، تو میں جی ملک صاحب میرے پاس تشریف لے آئیں، اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا پیر صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو امام مسجد ہوتا ہے جی، جمعہ کے دن جب خطبہ ہوتا ہے اور وہ امام مسجد جو ہے وہ نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جی جی، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی معلومات دے دیں، ہمیں آگاہ کر دیں، ہماری رہنمائی کر دیں۔ شکریہ جی۔ یہ جو بات ہے
मुफ्ती मोहम्मद अकमल जी कादरी अतारी मदनी ठीक है। इस वक्त इंटरनेट पर अच्छा चल रहे हैं, और मुझे तो मेरी दुनिया का नहीं पता, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा 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 सच ठीक है। बोलने वाला, सच्चा मसला दसने वाला मुफ्ती मोहम्मद अकमल। माशाल्लाह माशाल्लाह। हनफी बोलते हैं कि मैं हनफी हूँ, हनफी भी है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा सच बोलते हैं और सच्चा मसला करते हैं, जवाब सही देते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों की जरूरत है मस्जिदों में, इस चीज इमाम मस्जिदों की तरबियत करने की, ऐसे लोगों की जरूरत। ठीक है। ये जो मौलाना इलियास कादरी हैं, ये तो पीरो मुर्शद हैं, मेरा ख्याल है कि उन्हीं के ये सिलसिला से मदनी है, तो उन्हीं के सिलसिला से है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन मुझे बहुत मोहब्बत है, जितनी मौलाना अपना इनसे बड़े इलियास कादरी साहब से जी, हाँ जी। मोहब्बत है, उतनी ही मुझे मुफ्ती अकमल साहब मुफ्ती से। मोहम्मद अकमल साहब से ठीक है मोहब्बत ठीक है, है। हाँ जी हाँ जी। जितनी मुझे खादिम साहब। हुसैन रिजवी साहब से सुभान मोहब्बत अल्लाह, है, सुभान अल्लाह, उतनी सुभान मुझे मौलाना फजल रहमान से मोहब्बत है, जी, हाँ जी, ठीक है। उतनी मुझे मोहब्बत हो मौलाना तहरुल कादरी साहब कादरी साहब से है। ठीक है दीन के मामले में। जी, हाँ ये जी। मुझे बहुत पसंद बहुत है, पसंद। दीन के मामले। ठीक हो गया। ये सियासी जो बातें हैं, इसमें झूठ फराड ये सब कुछ होता है, होता है ठीक है। इसमें दरगुजर करनी चाहिए, प्रोपेगेंडा भी करने पड़ते हैं सब कुछ। ये ठीक सियासत है। में मौलाना तहरुल कादरी ज्यादा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। जमात भी बनाई ये वो, तो उनकी कुछ बातें पर इख्तराम मुझे भी है, मुझे भी है, सियासत में मुझे भी है। अच्छा। लेकिन आलम के लिहाज मुझे उन पर कोई एतराज कोई नहीं है। एतराज नहीं है। तो बात यह है कि जब इंसान अपने किचन में आग सामने हो तो नमाज नहीं पढ़ सकता। हाँ 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 हाँ। आग सामने हो, अच्छा ये देखिए कितनी प्यारी बात की है पीर साहब ने कि अगर आपके सामने आग है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते, आपकी नमाज नहीं हो, नहीं होती। ठीक है ठीक है। किचन में नमाज नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर आग आग जल रही नहीं, हो। आग नहीं फिर आग पढ़ नहीं सकते तो हैं, फिर पढ़ सकते हैं, वरना किचन में नमाज नहीं पढ़ नहीं सकते। पढ़ सकते। आपके सामने आग नहीं होनी चाहिए। हाँ।